नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 17 दिसंबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बीजेपी सरकार के 2 साल के कार्यकाल पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि 70% वादे पूरे करने का दावा हवा हवाई है। मैं मुख्यमंत्री से बहस के लिए तैयार हूं। समय और स्थान मुख्यमंत्री बता दें। इस सरकार के बनने के बाद राजस्थान पर 1.55 लाख करोड़ का कर्ज बढ़ गया है। यह कर्ज आगे और बढ़ेगा। हर राजस्थानी पर 1 लाख का कर्ज है। जूली जयपुर आवास पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा, बीजेपी सरकार ने 2 बजट में 1727 बजट घोषणाएं की हैं। उनमें से केवल 754 बजट घोषणाएं ही पूरी हुई हैं। 1256 बजट घोषणाएं अभी भी अधूरी हैं, जिन पर काम ही पूरा नहीं हुआ। 760 बजट घोषणाएं ऐसी हैं जिन पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। जूली ने कहा, बीजेपी राज में सरकारी स्कूलों में नामांकन घटे हैं। इस सरकार ने 4 लाख नौकरियां देने का वादा किया, लेकिन 2 साल में 95,000 नौकरी दी है, और वो भी वे नौकरियां हैं जो हमारे समय की प्रक्रिया में थी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस खत्म होने के साथ ही राजस्थान में हवा चलनी शुरू हो गई है। रात के न्यूनतम तापमान में गिरावट होने से सर्दी तेज हो गई। सबसे कम न्यूनतम तापमान सीकर में 2 डिग्री दर्ज हुआ। यहां आज सुबह फसलों पर ओस जमी नजर आई। अलवर में भी कोहरा छाने से जनजीवन प्रभावित हुआ। वहीं सुबह घने कोहरे के कारण बीकानेर संभाग और उसके आसपास के जिलों में ट्रैफिक स्लो रहा। कोहरे के कारण श्रीगंगानगर में सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा, जहां का अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राज्य में आज भी घना कोहरा रहने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने श्रीगंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ के एरिया में घना कोहरा रहने का येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि कल से प्रदेश में मौसम साफ रहेगा और कोहरे का प्रभाव कम रहेगा। भीलवाड़ा जिले में 11 लाख रुपए के रिश्वत के आरोपी डॉक्टर पंकज छिप्पा ने पूछताछ में चुकाने वाले खुलासे किए हैं। आरोपी ने बताया कि साथी आयुष्मान भारत जांचकर्ता डॉक्टर कुलदीप के कहने पर सिद्धि विनायक अस्पताल को आयुष्मान आरोग्य योजना के बिलों में भारी अनियमितता बताते हुए बिल पास नहीं करने और अस्पताल को योजना से डी पैनल करने की धमकी दी थी। आरोपी डॉक्टर ने 75 लाख रुपए की रिकवरी का डर दिखाकर 14 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। बाद में सौदा 11 लाख रुपए में तय किया था। सिद्धि विनायक अस्पताल के मैनेजर राकेश ने अजमेर एसीबी में इसकी शिकायत की। इसके बाद एसीबी की टीम ने डॉक्टर पंकज को गिरफ्तार किया था। जांच में सामने आया कि डॉक्टर किशोर, डॉक्टर पंकज और भीलवाड़ा में इस परियोजना के पूर्व समन्वयक तुषार भटनागर द्वारा भीलवाड़ा के कई प्राइवेट अस्पतालों से लाखों रुपए की वसूली कर रहे थे। भीलवाड़ा की करीब आधा दर्जन से ज्यादा अस्पतालों से करोड़ों रुपए ले चुके हैं। जोधपुर अपर सेशन कोर्ट ने पुलिस टीम पर हमला करने के 11 साल पुराने मामले में आरोपी पिता 67 वर्षीय सुखाराम और 2 पुत्रों 36 वर्षीय प्रकाश व 34 वर्षीय चेतन राम उर्फ शैतान राम को 2-2 साल के कारावास की सजा सुनाई है, जबकि 3 अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। पीठासीन अधिकारी नेहा शर्मा ने कहा कि पुलिस टीम पर हमला करने और सरकारी काम में बाधा डालने वाले अपराधियों के प्रति नरमी बरती गई तो समाज में गलत संदेश जाएगा। घटना 9 जुलाई 2014 की है। पिपाड़ थाना शहर क्षेत्र में गांव जालखा में पुलिस टीम किशोर न्याय बोर्ड के आदेश पर अभियुक्त चेतन राम को पकड़ने गई थी। सिपाही मनोज कुमार और सिपाही हरकेश को चेतन राम के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट की तामील की जिम्मेदारी दी। दोनों चेतन राम के जालखा स्थित घर पहुंचे और चेतन राम को साथ ले जाने लगे तो चेतन राम के परिजनों ने उन्हें घेर कर मारपीट की, उनकी वर्दी फाड़ दी, मोबाइल फोन, सरकारी बेल्ट छीन लिए और सरकारी कामकाज में बाधा डाली। टोंक जिले के देवली कस्बे में नासिरदा थाना क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। थाने पर सूचना मिली कि बालाजी मंदिर के पास एक युवक अचेत अवस्था में पड़ा है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी नेकीराम पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और युवक को तत्काल सीएचसी नासिरदा भिजवाया गया। चिकित्सकों ने युवक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे पहले देवली और वहां से टोंक रेफर किया। टोंक में उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान 26 वर्षीय रवि धोबी निवासी ईदगाह रोड विशाली नगर अजमेर के रूप में हुई है। बताया गया है कि मृतक घटना से 1 दिन पहले ही नसिरदा अपने ससुराल आया था। झगड़े के चलते उसकी पत्नी पीहर नसिरदा में ही रह रही थी। युवक अपनी पत्नी को मनाने यहां आया था। घटना के बाद मृतक के पिता ने नसिरदा थाने में ससुराल पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है।
हरियाणा के जींद जिले के नरवाना में कपड़ा व्यापारी नरेश जैन से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने और फायरिंग करने वाले आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। सीआईए स्टाफ नरवाना ने यह गिरफ्तारी महज 2 दिन के भीतर की। सीआईए स्टाफ नरवाना के इंचार्ज सुखदेव सिंह के नेतृत्व में टीम ने आरोपी अनूप निवासी बैलरखा को दाता सिंह वाला क्षेत्र में काबू किया। पुलिस के अनुसार मुठभेड़ के दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में आरोपी अनूप की दोनों टांगों में गोली लगी, जिससे एक टांग में फ्रैक्चर भी आया है। मुठभेड़ के दौरान सीआईए प्रभारी सुखदेव सिंह पर भी सीधी गोली चलाई गई, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट के कारण वे सुरक्षित बच गए। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 2 अवैध पिस्तौल और भारी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। आरोपी ने नरवाना शहर के एक व्यापारी से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगते हुए फायरिंग की थी। जयपुर जिला उपभोक्ता आयोग ने भ्रामक प्रचार करने के मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान व पान मसाला कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। आयोग अध्यक्ष ग्यारसी लाल मीणा योगेंद्र सिंह के परिवार पर यह आदेश दिया। परिवाद में कहा कि राजश्री पान मसाला कंपनी के उत्पाद का फिल्म अभिनेता सलमान खान प्रचार करते हैं। कंपनी उत्पाद का प्रचार केसर युक्त पान मसाला एवं इलायची के रूप में कर रही है, जबकि इसके 5 और 20 रुपए के पाउच में करीब 4 लाख रुपए प्रति किलोग्राम की केसर होना असंभव है। पान मसाले में केसर और इलायची होने के दावे को भ्रामक बताने वाले परिवाद पर बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान और पान मसाला कंपनी मालिक को कोटा कंज्यूमर कोर्ट ने 1 महीने पहले नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। दौसा जिले के भांडारीज कस्बे में थाना सदर पुलिस ने हाईवे पर डकैती की एक बड़ी वारदात का खुलासा करते हुए 2 नाबालिगों सहित 5 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। आरोपी स्वयं को रिकवरी एजेंट बताकर हाईवे पर चल रही छोटी बड़ी गाड़ियों को रुकवा कर लूटते थे। 12 दिसंबर को 28 वर्षीय लोकेश कुमार निवासी करौली ने रिपोर्ट दी थी कि वह अपने साले योगेंद्र के साथ बाइक पर जोधपुर से जयपुर होते हुए गांव लौट रहा था। भांडारीज मोड़ स्थित पेट्रोल पंप से आगे एक कार ने एक्सप्रेस वे पुलिया के पास उन्हें रोककर बाइक पर फाइनेंस बकाया होने का हवाला देकर बाइक जब्त करने का प्रयास किया। विरोध करने पर मारपीट कर उन्हें कार में बिठाकर दौसा लालसोट होते हुए सवाईमाधोपुर तक घुमाया और उसके मोबाइल से करीब 2,09,000 रुपये ऑनलाइन विभिन्न खातों में ट्रांसफर करवा लिए। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर अन्य वारदातों में संलिप्तता की भी जांच कर रही है। अजमेर जिले के पुष्कर में करीब 2 साल पहले पुलिस वाहन से एक्सीडेंट में घायल लालनाथ और लालू नाथ को कोर्ट के आदेश के बावजूद जिला पुलिस की ओर से क्लेम राशि 4,97,740 रुपये का भुगतान नहीं किया जा रहा है। न्यायालय मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी महेंद्र कुमार डाबी ने एसपी वंदिता राणा के कार्यालय के खिलाफ कुर्की वारंट जारी कर उपखंड अधिकारी को 7 दिन में कार्रवाई कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने आदेश में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए जानकारी दी है कि कुर्की वारंट 6 माह के भीतर तामील होना चाहिए। विलंब होने पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। 2 साल पहले पुष्कर मेले के दौरान जिला पुलिस की बस की चपेट में आने से लालनाथ उर्फ लालू नाथ गंभीर घायल हुआ था। पंजाब के मोहाली में तेज रफ्तार बोलेरो ने पहले एक बाइक को टक्कर मारी, फिर डिवाइडर पार कर गलत साइड से आ रही एक कार से जा भिड़ी। हादसे में पति पत्नी समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर घायल हो गया। हादसे में ऑल्टो कार सवार 43 वर्षीय मोहम्मद शहनाजान और 37 वर्षीय पत्नी शाहजहां निवासी समराला लुधियाना की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक चालक श्याम सिंह निवासी एकता नगर पटियाला गंभीर घायल हो गए। बोलेरो ड्राइवर हरविंदर सिंह निवासी गांव बालीवाल जिला ऊना हिमाचल प्रदेश के भी इलाज के दौरान मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बोलेरो की रफ्तार काफी तेज थी और वाहन के अंदर शराब की बोतलें भी मिली, जिससे शराब पीकर वाहन चलाने की आशंका जताई जा रही है। हादसा शंभू थाना क्षेत्र के गांव चमारू के पास नेशनल हाईवे पर हुआ। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। पाली शहर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक विवाहिता को पति से मिलवाने का झांसा देकर अगवा किया और 3 दिनों तक बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। उत्तर प्रदेश हाल पाली निवासी 24 वर्षीय विवाहिता ने अपने पति के साथ थाने पहुंचकर रिपोर्ट दी कि उसका पति काम से बाहर गया था। रिश्ते में जेठ कार लेकर घर आया और कहा कि उसका पति ने उसे बुलाया है। वह कार में बैठ गई। कार में पहले से 2 अन्य व्यक्ति भी थे।
कुछ देर बाद आरोपी जेठ ने उसके मुंह पर रुमाल रख बेहोश कर दिया। अगली सुबह उसे होश आया तो वह एक कमरे में बंद थी। आरोपी ने उसके साथ जबरन गलत हरकत करने का प्रयास किया। विरोध करने पर उसे दोबारा बेहोशी की दवा लगे रुमाल से बेहोश कर दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। 3 दिन तक आरोपी ने बेहोशी की हालत में कई बार अपनी हवस का शिकार बनाया। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।